हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखो, हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ये 5th लेक्चर है और इसमें हम लोगों ने साइमल्टेनियस लिमिट, डबल लिमिट, एग्जिस्टेंस, फिर उसका जो डेफिनेशन होता है, ये सब देखा। काफ़ी सारा क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर में। आज भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मैं आपको अब ये कहूँगा ना कि आप कोई क्वेश्चन देखो तो उसको खुद से पहले ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे बनेगा तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप सारे क्वेश्चन करने लगोगे। जैसे मैं आज कुछ और भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो देखो, एक है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। आपको फाइंड करना है एक्स वाई बाई मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसका। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है और हमको लगता है कि इसका लिमिट वही होगा, तब हम उसको फिर डेफिनेशन से कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब तो वो फेल कर जाएगा। तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पाथ डिपेंडेंसी में बताया था कि सबसे अच्छा होता है हमारे लिए रेडियल लाइन। तो y इक्वल टू मैं mx लेकर के यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब तो चूंकि y हम लोग mx ले रहे हैं तो y का लिमिट का जरूरत नहीं है, ओनली x बचेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा x mx और नीचे आपका आ जाएगा x और mx, ठीक है जी। अब देखो, ये आपका आ जा रहा है यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में आ जा रहा है mx स्क्वायर और नीचे में हमारा आ जा रहा है मॉड ऑफ mx स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, मॉड x स्क्वायर जैसे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है x का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं मॉड में, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो सिंपली वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव है तो वो वैसे ही निकल जाता है। यह प्रॉपर्टी जानते हो, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स होता है अगर एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। तो अगर ये कंफर्म है कि वो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड से बाहर कर दिया। लेकिन मैंने m को मॉड में ही लिया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप m को यहाँ पे मॉड में नहीं लेंगे तो पूरा कट करके 1 आ जाएगा और आप बोलोगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहीं पे आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो केयरफुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है कि m को आप मॉड में लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने इसलिए अलग किया कि ये पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली जो वैल्यू बच रहा है ना, वो अब मेरे को यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरा बच जाएगा m बाई मॉड ऑफ m, ठीक है। ये मेरा बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि m मेरा क्या है, m मेरा रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पे m आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब दो बातें आएंगी। मतलब क्या, मतलब अगर m मेरा निगेटिव है तो वो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m बाई माइनस m, ठीक है, यानी -1 आ जाएगा, ओके। और अगर m मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, तो m बाई m आपका 1 आ जाएगा। यानी अब देखो, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बात समझिए, ठीक है। यानी अगर मैं y इक्वल टू 2x लेता हूँ, m को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है जी, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। उस केस में इसका वैल्यू 1 आएगा अगर मैं m को पॉजिटिव लेता हूँ तो, ठीक है। जबकि अगर मैं y इक्वल टू -3x लेता हूँ, यानी m को मैं लेता हूँ -3 लेस देन 0, तो उस केस में क्या आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट जो है रेडियल लाइन लेने से m को पॉजिटिव लेने से कुछ और आ रहा है, m को निगेटिव लेने से कुछ और आ रहा है, यानी ये पाथ डिपेंडेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो लिमिट वैल्यू है वो क्या है, लिमिट जो है हमारा वैल्यू वो आपका पाथ डिपेंडेंट है, इज पाथ डिपेंडेंट, ओके। और देयरफॉर क्या होगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली यही करके छोड़ देना है, अब डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बात ही नहीं करनी। तो इस तरह कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से करना होता है। एक मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चों ने पूछा था। आज हम लोग डाउट्स पे ही बात करेंगे। तो देखो, एक है आपका लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं। पहले एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, आगे आप ले लो रेडियल लाइन, ठीक है। रेडियल लाइन लेकर के देखो क्या आता है। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस mx हो जाएगा जी, नीचे में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। किधर काम किया हम लोगों ने, तो ये एलॉन्ग हम लोग y इक्वल टू mx लिए हैं। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस m, नीचे आपका आ जा रहा है एक्स स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस एम बाई एक्स इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये एक्चुअली क्या हो गया, चूंकि 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एम के लिए कोई भी एम लेंगे तो आपका बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, ये बच रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी आता है अगर x 0 प्लस को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी अगर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है, 0 माइनस में, तो वो क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। यानी ये जो चीज़ है ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता ये लिमिट। ठीक है, ये हम लोग सिंगल वेरिएबल में पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने भी देखा है इसको कई बार। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अब इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अगेन आपका क्या आ गया, नॉट एग्जिस्ट वाला केस आ गया, लिमिट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो भाई आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टेंस वगैरह अच्छे से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया था, क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 0 0 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर मैं बीएससी लेवल पे बात करूं तो यूजिंग द आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसका जो है लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बाई 1 करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं पाथ की यहाँ पे बात करूँ तो देखो एक मैं पाथ लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू अगर हम लोग एम एक्स लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसमें, तो ये हम लोग काम कर रहे हैं अलोंग y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका ऊपर नीचे निकाल करके हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा तो 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जा रहा है ड्यू टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा, नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्स, एब्सेंस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स नहीं है, एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से ना मतलब आप देखोगे खुद ही करके, आपको जितना प्रैक्टिस होगा उतना हैबिट हो जाएगा। आप देखोगे कि 99% ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, वो आपका उसमें लिमिट आपका एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे जो वैल्यू आ रहा है ना वही आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कब ऐसा होता है, अगर डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स है तो फिर वहां पे 99% चांस होता है कि आप कोई दूसरा पाथ लीजिए और आपका वो फेल कर जाएगा, मतलब पाथ डिपेंडेंट कुछ अनदर वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे चांस है। तो इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं ले लेता हूँ वाई। ठीक है, इस पाथ के अलॉन्ग लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट एक्स स्क्वायर को y या y को एक्स स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, तो चलो कोई इशू नहीं है, y को मैं एक्स स्क्वायर रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, y के प्लस में रख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये x4 हो जाएगा, माइनस नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x4। ठीक है, ये हो जा रहा है, y के प्लस में क्या रख दिया है, एक्स स्क्वायर। इस पाथ पे काम कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में देखो आ जा रहा है x का पावर 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हम लोग कॉमन ले लेंगे x का पावर स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन आप देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब है, वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 प्लस 0 आपका 0। तो हम 2-3 पाथ से भी जाएंगे तो हमको 0 ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसका लिमिट वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब इसको आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लिमिट वैल्यू तो हमको पहले ही गेस करना पड़ता है क्या होगा, तो 99% ये 0 है, आप ऑब्जेक्टिव में 0 बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 99% ये हिट करता है। ठीक है, तो 1% तो हम लोगों को पता है कि कोई भी दुनिया में 100% तो कभी होता नहीं है। ठीक है, तो 99% काफ़ी बड़ा परसेंटेज है, इस पर हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको हम लोग यूजिंग द डेफिनेशन कैसे कंफर्म करते हैं। ठीक है, आइए कंफर्म कर लेते हैं। तो यूजिंग डेफिनेशन यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन से लेते हैं। ठीक है, क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे
x जीरो का अप्रोच कर रहा है, y भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो नेबरहुड क्या लेंगे, x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा एंड y माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। सबसे पहले हमको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। यानी हम क्या लिए हैं, हम लिए हैं x लेस देन डेल्टा और y भी आपका मॉड y लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब इसको यूज करके मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, विद द लिमिट उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा पूरा तो देख लीजिए, डायरेक्ट ये लेक्चर देखने से हो सकता है आपको थोड़ा मजा ना आए, ठीक है। और देख लेंगे पीछे वाला तो बहुत मजा आएगा डेफिनेटली। तो लिमिट वैल्यू इसका जीरो है, इसको लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं ये लेस देन एप्सिलॉन आता है कि नहीं, ऐसा एप्सिलॉन जो जिस पे डेल्टा डिपेंड करता हो, ठीक है। चलो तो ये जीरो है तो कोई नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे वालों को अलग नहीं कर सकते इस तरीके से, आपको पता है। तो पूरा को मॉड लेके रखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको मिटाइए। चलिए तो इसको ऐसे लिख पाएंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसा। अच्छा, इसको जैसे अलग अलग करने की बात हो तो इसको इतना अलग कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड। चूंकि यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया तो u इंटू भी में अगर हो तो मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज देखो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद रहेगा ना तो आपको बनाने में काफी मजा आएगा, ठीक है। मैथ का ये सब बेस है, जैसे ये सब आपको पता रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मॉड ए प्लस बी, ठीक है, ये क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। अगर ए माइनस बी भी है उसके लिए भी यही ट्रू होता है, मॉड ए प्लस मॉड बी ये अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। यहाँ पे भी जो इक्वालिटी वाला केस है वो कब एग्जिस्ट करता है, यानी ए प्लस बी को इक्वल टू ए प्लस बी कब लिख सकते हैं, ठीक है, जब आपका a इंटू बी ये क्या हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे, ओके, आपको समझाया भी था, आप एग्जांपल लेकर के इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग चूंकि देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आप बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या किया हूँ, अलग अलग मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना इन इक्वालिटी के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इन इक्वालिटी का मजा लीजिए, ठीक है। हमारा वैल्यू देखो यहाँ तक आ गया है। अब देखो मैं यहाँ से कैसे करूँगा, तो ये हमको पता है 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। जैसे मैं लेके चल रहा हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। देखिए इसको भी रहने दीजिए यहाँ पे, हाँ यहीं पे हम लोग काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा इधर जगह बना लेता हूँ। चलो तो मैं लेके चल रहा हूँ अभी आपका मॉड x माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर। इसको नो डाउट कि ये आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, ठीक है। चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, होल स्क्वायर है, तो ये या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अच्छा, अब इसको आप स्प्लिट कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy। देखिए ये सब फेमस इनइक्वालिटी। आप बोलेंगे क्या कैसे, यहाँ इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप बोलोगे, ठीक है। तो कुछ फेमस इनइक्वालिटी है जो डेफिनेटली अगर आप जेई वगैरह भी पढ़ते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो इस तरह का इनइक्वालिटी आपको पता रहता है कि हमको कहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा सा भी आपको स्टार्टिंग लेवल पे इसको याद रखना पड़ेगा, बट काफ़ी जो है जब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा करते हैं ना तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखो यहाँ से ये चीज़ आ गया कि मॉड एक्स स्क्वायर, अच्छा याद रखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड एक्स स्क्वायर को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको वाई स्क्वायर। क्यों, इसलिए कि भाई जो मॉड एक्स का स्क्वायर है सिंपली एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, देखो मॉड एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब ये अंदर में एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जब भी ये पॉजिटिव या जीरो होगा तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मॉड एक्स स्क्वायर को हम लोग सिंपली एक्स स्क्वायर लिखते हैं, लाइक दैट। चलो तो ये आ गया हमारा 2 मॉड एक्स मॉड वाई। हाँ, मॉड एक्स और मॉड वाई को आप मॉड में ही रहने दीजिएगा, इसको मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है 1 डिग्री पर है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड एक्स मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा।
चलो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 यहाँ से हटा देते हैं तो अब सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे मेरे को ये चीज़ मिल जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ कि चूंकि ये मेरा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या नो डाउट एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये मॉड से हट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड एक्स मॉड वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरा रहेगा। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है जस्ट इसका उल्टा है, तो अगर मैं इधर उलट दूं, इधर मैं अगर उलट दूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है, ये ऊपर आ गया, नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो आपका चेंज कर जाएगा और ये भी आपका 2 से क्या हो जाएगा 1/2। जब पलटेंगे तो दोनों तरफ पलट जाएगा और आपका जो साइन है वो बदल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्योंकि दोनों तरफ देखो पॉजिटिव है ना, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे मॉड है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है मान लो इस तरीके से, इसको आप अगर आप उलटते हो, ठीक है, तो 2 से तो 4 ग्रेटर था, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो अब ये क्या हो गया, ये 0.25 हो गया, ये आपका 0.5 है, तो ये अब इधर पलट गया, माने अब 0.5 आपका ये बड़ा है और 0.25 आपका क्या है, ये छोटा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, उलट दिया, ये आपका लेस देन 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे, इस पूरे टर्म को हटाएंगे तो 1/2 कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत जल्दी बन जाएगा अब, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब मैं ये ले लूंगा तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। देखिए ये हमको पता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेफिनेटली इससे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा ही होगा ना, नो डाउट, ठीक है। क्यों बड़ा होगा भाई, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो 2 टर्म है उनका प्लस तो ऑलवेज उनके डिफरेंस से बड़ा होगा। तो अगर मैं ये यूज कर लेता हूं तो ये जो मेरा था लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अब ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा मेरा। तो डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। देखो मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि हमको जो है लेस देन एप्सिलॉन लाना है, ठीक है। यहां से तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट यहां से अब आपका करना काफी इजी है क्योंकि ये आपका कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था कि ये क्या है नहीं है, बट ये कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि दोनों स्क्वायर में है प्लस में है। तो अब यहाँ से क्या है आपका मॉड का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू लगाइए। क्यों इक्वल टू लगाऊंगा, इसलिए कि ये सिंपली इसके बराबर होगा ना, एक जगह तो लेस देन हो चुका है, तो आपका जो पूरा फंक्शन वाला वैल्यू है वो लेस देन ही चल रहा है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसको मैं और फर्दर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है जी, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स का स्क्वायर होता क्या है, ये होता है मेरा एक्चुअली मॉड एक्स है, तो जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स है, तो अब ये चूंकि मल्टीप्लाई हो सकता है तो एक्स इंटू एक्स बन जाएगा, ओके। चूंकि मल्टीप्लीकेशन में आप मॉड को ऐसे खोलते हो, तो अभी आपका हो गया मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मॉड हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिंपली ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब मॉड हट जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि मॉड एक्स से सिंपली एक्स आता है अगर एक्स मेरा क्या है पॉजिटिव है, और माइनस एक्स आता है अगर एक्स मेरा क्या है निगेटिव है, ठीक है। ये सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो बस उसी को यूज करना है। तो ये जो एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर है ये सिंपली क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। या बोलो एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर होता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख चुका हूँ, वाई स्क्वायर को मॉड वाई स्क्वायर लिख चुका हूँ। क्यों लिखा हूँ, इसलिए कि मेरे को गिवन है कंडीशन कि एक्स लेस देन डेल्टा है और वाई क्या है, वाई आपका लेस देन डेल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स लेस देन डेल्टा है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का मॉड क्या आ जाएगा, लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर करने से आपका इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मॉड है पॉजिटिव वैल्यू है, ये डेल्टा है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन में एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों पॉजिटिव होता है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 2 लेस देन 4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तब भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ओके। इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा। हाँ, दोनों आपका माइनस होता या कोई एक माइनस होता तब आपका स्क्वायरिंग से इनइक्वालिटी बदल जाता है, ये आपको ध्यान देना है। बट अगर दोनों पॉजिटिव है तो नहीं बदलता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं यूज करूंगा कि मॉड एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर है, सिमिलरली फॉर वाई स्क्वायर, तो अब ये अगेन आ जाएगा 1/2
यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा जी, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 1/2 2 डेल्टा स्क्वायर, सो सिंपली इट इज डेल्टा स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन। तो अब मेरा जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन विद द लिमिट वैल्यू 0, ये जो पूरा फंक्शन लेके चले थे, ये क्या आ गया है, ये आपका लेस देन आ गया है एप्सिलॉन। सो वी कैन राइट, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, विद द लिमिट वैल्यू 0, ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। कब हुआ है, व्हेन जब x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा लिया गया, साथ में y माइनस 0 ये लेस देन डेल्टा लिया गया, और हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो डेल्टा स्क्वायर है वो क्या है, वो एप्सिलॉन है, यानी सिंपली जो डेल्टा है वो क्या है, वो रूट एप्सिलॉन है। तो यानी डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा का वैल्यू क्या है, रूट एप्सिलॉन है। तो अगर मैं डेल्टा को रूट एप्सिलॉन लेता हूं, यानी एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हूं, तो मैं ये दिख रहा हूं कि मेरा फंक्शन विद द लिमिट वैल्यू 0, ठीक है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ये पूरा मॉड आपका लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि हमको ये नेबरहुड along the axis एग्जिस्ट कर रहा है with this delta डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। तो अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपका ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, और आपको ये कंफर्म कर रहा है कि जो लिमिट वैल्यू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, कंफर्म हो रहा है कि लिमिट वैल्यू क्या है, वो आपका 0 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से काम करना है, बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी हुआ, बट देखो लेंदी नहीं, मैथ में इस तरह का मजा आना चाहिए ना, बिल्कुल स्मूथ रोड होता है तो ड्राइवर को भी मजा नहीं आता है, ठीक है। आप अगर अच्छे मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स से आपको प्यार है, तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। और आप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ पे मेरे को क्या चाहिए। तो जब आपका टारगेट सेट रहता है ना, तो ये सब चेंजेस करना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। और इस तरह की इनइक्वालिटीज मैंने आपको बताया कि काफी फैमिलियर है, जो बहुत ज्यादा यूज करते आए हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, काफी आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन पूछा गया है, डाउट आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 और दिया हुआ है 2x³ माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको करना है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आप किसी पाथ से इसको चेक कर लो, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैं रख रहा हूँ y इक्वल टू mx, ठीक है। y इक्वल टू mx रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा, m³ x³ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ऊपर में x³ कॉमन आ रहा है और नीचे में आपका x स्क्वायर, तो x ही बचेगा ऊपर में, 2 माइनस m³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 0 आ रहा है जो है, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में अगेन x नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में x ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, एब्सेंस ऑफ x है, x नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये आपका 99% चांस है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। आप 0 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको कंफर्म कर सकते हैं हम लोग यूजिंग द डेफिनेशन, क्योंकि आपने डेफिनेशन से कंफर्म करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमको फिर से पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं नेबरहुड, ठीक है। x 0 को अप्रोच कर रहा है, y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, सो लेट x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 इज अगेन लेस देन डेल्टा। तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, मॉड x लेस देन डेल्टा हो गया, ठीक है, और आपका मॉड y भी लेस देन डेल्टा हो गया, ठीक है। अब आइए चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन वैल्यू ले लेते हैं, क्या है, 2x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 को ही हम लिमिट वैल्यू कंफर्म करेंगे क्योंकि 0 आ रहा था। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये आपका सिंपली हो गया 2x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी कर दीजिए अलग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया, तो ये आपका सिंपली देखो a माइनस बी का फॉर्म आया, और a माइनस बी के फॉर्म के लिए भी क्या होता है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो पॉजिटिव वैल्यू है, 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा जी, और प्लस ये आपका हो जाएगा y³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा और एक आपको इनइक्वालिटी लगाना पड़ेगा, ठीक है।
इनइक्वालिटी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ फेमस इनइक्वालिटी है इस तरह के सिमेट्रीज के लिए। जैसे हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जो x होता है ना, डेफिनेटली x से क्या है, x से आपका ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली ये x है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर ही होता तो इसका वैल्यू मॉड x आता, ठीक है जी। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके, और ये स्क्वायर रूट है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पहले तो ये अगर पॉजिटिव है तब भी ये बड़ा होगा, और अगर ये निगेटिव है तब भी ये बड़ा होगा। तो नो डाउट, ठीक है। ये अब ये मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया आप बोलोगे, तो भाई देखो यहाँ पे ऑड इवेन वाला केस है, ऊपर में देखिए ऑड डिग्री है और नीचे में देखिए इवेन डिग्री है, ठीक है। तो हमको ये पूरा हमको ये रेशियो चाहिए कि ये रेशियो को मैं किस तरीके से लेके जाऊं और लेस देन एप्सिलॉन कर दूं। अभी तक आपको टेक्निक समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ऑड डिग्री के लिए 3 नहीं लेकर के 1 लिया, ठीक है जी। और इधर मैंने ये ले लिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया। डायरेक्ट इसको भी ले सकते थे, ठीक है, नो डाउट ये भी आपका ये होता है, बट आप इससे लेके चलेंगे क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा हो जाता है ना। आप ये ले लेते एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिक्टली आपका ग्रेटर होता ही होता है। फिर आप क्यूब करते तो एक बड़ा फैक्टर आता, ठीक है, खैर कर सकते थे, बट ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको देखें तो ये नियरली ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। तो इससे काम करना ज्यादा मजा आएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो क्यूबिंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर, अब ये 1/2 है तो आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब क्या क्यूबिंग कर सकते हैं, और क्यूबिंग करने से क्या इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इन इक्वेशन का सारा जो है देखो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे अगर इन इक्वेशन की बात करें तो a लेस देन b के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a लेस देन b के लिए स्क्वायरिंग करना या आपका पावर 4 करना या पावर 6 करना, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आपका साइन चेंज हो सकता है, जो साइन आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। साइन चेंज कौन करेगा, स्क्वायर कीजिएगा, पावर 4 कीजिएगा, पावर 6 कीजिएगा, तो जो भी निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो निगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, ठीक है, अगर आप वो पावर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपको इनइक्वालिटी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप क्यूब कर रहे हो, मतलब कि पावर आप जो ले रहे हो वो क्यूब ले रहे हो, या 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपको पता है ये ऑड पावर है, तो ऑड पावर से क्या होता है कि आपका साइन चेंज नहीं करता, यानी माइनस आपका माइनस ही रहता है, प्लस आपका प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटी कब चेंज करता है, जब उसका साइन चेंज कर सकता हो, ठीक है। तो इवेन और ऑड वाला मसला है। अगर इवेन पावर आप लेते हैं 2, 4, 6 तो उसमें आपको सतर्क रहना है, जबकि आप ऑड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कुछ भी पावर ले सकते हो, ठीक है, आपका साइन चेंज नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में अच्छे समझ ही लीजिए, काफी मजा आएगा। जैसे देखिए -2 लेस देन क्या है हमारा 2 है, ठीक है जी, एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, चलो कुछ ऑर्डर नहीं लेते इस तरह का, ठीक है। -2 लेस देन क्या है मेरा 3 है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव पॉजिटिव है, जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, बड़ा है, तो अभी ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा ये। लेकिन अगर मैं ये ले लेता -2 लेस देन 1, तो अब यहाँ पे देखिए ये भी ट्रू है, लेकिन जैसे ही आप इसमें स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा। अब ये पलट गया, तो पलट भी सकता है, नहीं भी पलट सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या है, ओके। तो निगेटिव से पॉजिटिव अगर होता है तो स्क्वायरिंग करने में आपको अलर्ट रहना है। लेकिन अगर आप क्यूब करते हो, तो क्यूब में देखो क्या होगा, -2 लेस देन 3 है, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये -8 हो जाएगा, ये आपका 27, अभी भी ये करेक्ट है। अगर मान लो -2 लेस देन 1 लेते हैं, इसमें क्यूब करते हैं तो ये -8 होगा, ये आपका 1 ही रहेगा, तो अभी भी करेक्ट है। तो क्यूब करने से 5 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि स्क्वायरिंग करने में आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका साइन चेंज कर जाता है, ओके। अच्छा, एक यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है हम लोगों का, ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ ही लीजिए, अभी जब बात छिड़ गई है तो छिड़ ही जाए अच्छे से, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है और एक हमारा होता है क्या, क्यूब फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है y = x², ये एक पैराबोला बनाता है, आपको पता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है जी, ये बनाता है, ओके।
तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ये पैराबोला बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको चलना होता है लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट में हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज, यानी जो निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस में ये डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखिएगा जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन से आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन से चेंज नहीं करता है, जबकि इधर डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या होता है, ये चेंज कर जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या होता है, ये चेंज कर जाता है, ठीक है। जैसे देखो निगेटिव में अगर मैं बात करूं तो देखो -2 से क्या है -1, ठीक है जी, ये है। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो निगेटिव लिए तो कंफर्म क्या हो गया, चेंज हो गया, ये कंफर्म बात है, ठीक है, कंफर्म बात। जबकि अगर आप पॉजिटिव लेंगे, जैसे मान लिया पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, 2 से 4, ओके, ये पॉजिटिव है, दोनों तरफ मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 16। अभी भी ये जो है कंफर्म है, ठीक है, कि चेंज नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया कि इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं दोनों तरफ तो वो चेंज नहीं करेगा, कंफर्म है, चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो साइन था वही साइन यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन जब आप निगेटिव लोगे दोनों तरफ तो निगेटिव में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है तो वो चेंज कर देता है। तो जैसे ही स्क्वायर रूट किए तो वो क्या किया, वो आपको चेंज कर दिया। अब अगर आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला करके लोगे तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे मैंने ऊपर में आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि यहाँ पे आपका चेंज कर गया था, जबकि यहाँ पे आपका चेंज नहीं किया था, यहाँ पे चेंज नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज कर गया था। तो निगेटिव पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ निगेटिव लेंगे तो आप डिक्रीजिंग फंक्शन के अलोंग है, ठीक है, क्योंकि जब तक निगेटिव है तब तक ये डिक्रीजिंग है, तो उसमें ये चेंज कर जाएगा। जैसे ही आप पॉजिटिव से पॉजिटिव चलेंगे, ओनली पॉजिटिव लेंगे तो आपका वो चेंज नहीं करेगा। याद रखिएगा स्क्वायरिंग करने में जो बात स्क्वायरिंग करने की है वो सारे इवन पावर के लिए, 2 पावर, ठीक है, जो भी पावर करते हैं आप, जो भी आप इवन पावर करेंगे उसमें आप याद रखिए कि उसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव लेंगे प्लस प्लस होगा दोनों, तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो नहीं चेंज करेगा, ठीक है। दोनों अगर आप मान लेते हो माइनस लेते हो तो डेफिनेटली उसमें क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके लेते हो, एक माइनस लेते हो, एक प्लस लेते हो, या एक प्लस एक माइनस, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको करके देखना पड़ेगा, जो भी फिगर है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, नॉट से, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, जबकि अगर आप 3 पावर कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, तो अब आप देखो क्यूबिक फंक्शन को, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखिएगा, ठीक है। मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ऐसे होता है, यू होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये y है, ये हमारा x है, ठीक है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, आप देख रहे हैं ना। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं, बायां से दायां जाएं, तो ये क्या होता है, ये हमेशा बढ़ता हुआ फंक्शन है। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब है कि कभी भी इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी को कभी भी चेंज नहीं करेगा, यानी आप कुछ भी करो आपका इनइक्वालिटी वही रहेगा। तो क्यूबिक में, 5 में, 7 में कभी चेंज नहीं करता। इवन पावर में दोनों प्लस है तो चेंज नहीं करेगा, दोनों माइनस है तो श्योर चेंज करेगा, ठीक है। और प्लस माइनस है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि वहां पे किस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, उसे ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जानना जरूरी है, मैथ है तो मैथ सीखना ही चाहिए। आई होप आप पहले से जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे क्यूबिंग कर रहे हैं तो मेरा क्यूब चूंकि किया है मैंने, तो इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं किया। अब जो जरूरत है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरूरत क्या है यहाँ पे जरूरत है मेरा एक्स क्यूब बाई, मैं ले लेता हूँ, नीचे ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मैं लेता हूँ, ये अगर लूंगा तो इधर मेरा बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये बच जाएगा जी, ठीक है। कोई इशू नहीं, बचने दीजिए, अच्छी बात है, ये बच गया, ठीक है। अब देखिए ये मैं लेके आया हूं, तो मैंने अभी क्या किया है, दोनों तरफ एक पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया है, ठीक है। ये नो डाउट पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर दोनों तरफ अगर पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने का जरूरत है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये भी एक नोट है, याद रखिएगा। हाँ, कोई आपको दिया हुआ है इनइक्वालिटी, अब ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, इस पर बात नहीं है, ठीक है। अगर दोनों तरफ आप पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
पॉजिटिव से, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। अगर आप निगेटिव से करेंगे तो इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाएगा। जैसे आप निगेटिव से करते हो, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो चेंज नहीं करेगा अगर आप पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, चेंज कर जाएगा अगर आप निगेटिव से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर ये आपका दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका, फिर उस केस में इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाता है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव वैल्यू है ही, इसलिए मैं निगेटिव नहीं लगा रहा। तो पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ठीक है। निगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये चेंज कर जाएगा, ये आपको ध्यान देना है बीच का साइन। तो यहाँ पे फिर से वही बात, चूंकि हर कदम पे आपको फूक फूक के चलना पड़ता है मैथ में, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तब आप कुछ कंफ्यूजन में नहीं रहते हो, और ऐसे आप पढ़ते हो ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनते ही चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया। तो अगर ये मैक्सिमम है तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मॉड के अंदर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा जी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए भी वही आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे अब इक्वल टू लगाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपका मॉड ही है, चलो। तो अब ये 3 आपका इतना आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इसके लिए किया है सेम टू इसी के लिए कर सकते हैं, वाई के लिए भी, तो कोई यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्चुअली हम लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर भी, और चूंकि मेरा मॉड एक्स जो है वो लेस देन डेल्टा है, ठीक है, तो मॉड एक्स का स्क्वायर चूंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये क्या होगा आपका लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, लेस देन डेल्टा स्क्वायर है। इसी तरीके से क्या होगा, वाई स्क्वायर भी आपका लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं क्या, फिर से ये लेस देन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 अंदर में कीजिएगा तो डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 3 रूट 2 डेल्टा हो जा रहा है, ओके। इसको मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन। तो अब आपका देखिए काम बिल्कुल हो चुका है। ये जो पूरा फंक्शन का वैल्यू था ना, ये एकदम से खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट तो बहुत कुछ था, लेकिन बहुत छोटा ही क्वेश्चन में ये बन गया, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ बिल्कुल नीचे, ठीक है, जो कि बहुत भर गया है। राइट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा फाइनली क्या आ रहा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे फाइनली मेरा ये आ रहा है, फाइनली मेरा ये आ रहा है 2x³ माइनस y³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये विद द लिमिट वैल्यू 0 क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। कब आ रहा है जी, व्हेन, जब हम लोग x को लेस देन डेल्टा लिए थे, y को लेस देन डेल्टा लिए थे, ठीक है। और हम लोग ये देखें कि जो हमारा डेल्टा का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू हम लोगों का क्या आया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यस 3 रूट 2 डेल्टा को हम लोगों ने एप्सिलॉन लिया है, ठीक है। तो 3 रूट 2, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, विथ क्या आया है, विथ 3 रूट 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, या कहो कि डेल्टा का वैल्यू क्या यहाँ पे आ रहा है, सो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3 रूट 2, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपका पूरा जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा का, तो वो हिट कर रहा है। ये एप्सिलॉन से छोटा आपके नेबरहुड है यहाँ पे अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और डेल्टा आपका जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। सो बगैर देर किए आप लिख सकते हो कि जो मेरा लिमिट वैल्यू है वो कंफर्म हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, और वो यहाँ पे 0 है, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन से भी काम करना मुश्किल नहीं है, हाँ ठीक है, कहीं पे कुछ नई चीजें रहती हैं, इन इक्वालिटीज का यूज है, बट आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा, ठीक है, बहुत कुछ आप पहले से भी जानते होंगे। सो चीयर अप, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और ये कहूँगा कि इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ में, ठीक है। मैं सारे लेक्चर को 1 बाय 1 करके डाल रहा हूँ, बहुत कुछ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हो, CSIR नेट गेट जैम की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। BSc लेवल पे भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो आप डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठा सकते हो। पढ़ते रहो, कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।